हमारा एक 48 दिन का भक्तामृत विधान भी था और उसका समापन। गुरु नाम बारिश का नहीं, गुरु नाम बारिश का नहीं जो बरसे थम जाए। गुरु नाम बारिश का नहीं जो थम जाए। गुरु नाम सूरज का नहीं जो दम के ढल जाए। गुरु नाम उन सांसों का नहीं बंधुओं जो चले तो जिंदगी और थमे तो मौत बन जाए, थमे तो मौत बन जाए। वात्सल रत्नाकर आचार्य भगवंत महाराज के चरणों में मैं नमोस्तु करती हूँ, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ऐसे पंचम काल में, ऐसे पापों के काल में जिन्होंने जन्म लिया है, जन्म लेने के बाद अपनी आत्मा को परमात्मा में लगाया है। जन्म तो हर व्यक्ति लेता है, जन्म तो हर व्यक्ति लेता है, क्योंकि जन्म हजारों लोग लेते हैं, लाखों लोग लेते हैं। बिरले तो वो ही होते हैं जो अपनी आत्मा को परमात्मा में लगा देते हैं। ऐसे हमारे बीच में विमल सागर महाराज है नहीं, लेकिन हमारा सौभाग्य इतना है कि उनकी आज हम जन्म जयंती बना रहे हैं। 105 जन्म जयंती सभी भक्त ने बहुत धूमधाम से मनाई और मनाते भी रहेंगे, क्योंकि आपने अपने जन्म को सार्थक किया है। अगर आपने जन्म लिया है तो जन्म लेने के बाद दीक्षा होना चाहिए, और दीक्षा के बाद यदि ज्ञान लिया है तो मोक्ष मार्ग होना चाहिए, क्योंकि बिना ज्ञान के निर्माण की प्राप्ति नहीं होती है। और जब तक ज्ञान है और आपने मोक्ष नहीं लिया तो आपका जन्म सार्थक नहीं होता है। अगर गर्भ में आए तो जन्म हो जाए, और जन्म हो जाए तो दीक्षा हो, और दीक्षा हो तो निर्माण होना चाहिए। आज विमल सागर महाराज जी का भले ही निर्माण नहीं हुआ, कभी ना कभी उनका मोक्ष का निर्माण होगा, क्योंकि जो अपना जन्म लेते हैं और दीक्षा धारण करते हैं, और दीक्षा धारण करके ज्ञान प्राप्त करते हैं, और ज्ञान प्राप्त करके यदि निर्माण नहीं हुआ तो कोई ना कोई भव में उनका निर्माण होगा और सिद्ध सलाह पर जाकर विराजमान होंगे। हम इतने पुण्यात्मा नहीं है कि आचार्य भगवंत का बंधन कर सकें, लेकिन हम उनका नाम मात्र लेने से ही हमारे सारे काम दूर हो जाते हैं और संकट दूर हो जाते हैं। मैं ऐसे भगवंत को बारंबार कोटि कोटि नमन करती हूँ कि ये भगवान, आपने जन्म तो लिया है, आपका कभी ना कभी जन्म सार्थक हो, एक दिन सिद्ध सलाह में जाके आप विराजमान हो। हमारी और हमारे सभी लोगों की यही मनोकामना है। आज हम सभी लोग पूर्ण उदय तीर्थ क्षेत्र पर बैठे हुए हैं और विमल सागर महाराज जी की जयंती बना रहे हैं। इस जयंती को बनाने के लिए हमारे बहुत सहयोगी हैं, भूरेलाल जी, राकेश जी, मोनिका, हेमलता, रेखा, सभी लोगों ने कठिन परिश्रम किया है और इस जयंती को बहुत ही उत्साहपूर्वक मनाया है। विमल सागर ज्ञानपीठ एक बिग फाउंडेशन बनाया है, विमल ज्ञान तीर्थ फाउंडेशन। ये कोई महिला फाउंडेशन नहीं है, यह फाउंडेशन हमारा पुरुष और महिला दोनों मिलकर बनाया गया है। इस फाउंडेशन का हमारा मकसद है कि समाज के जैन परिवार लोग जुड़े, जैसे शिक्षण के क्षेत्र में महिला कॉलेज, हॉस्पिटल, शिक्षण के लिए मार्गदर्शन करना। कई महिला ऐसी होती हैं कि जिनका जीवन में बहुत सपने होते हैं, लेकिन अपने सपने को साकार नहीं कर पाते। हमारा विमल फाउंडेशन की यही भावना है कि जो IAS, PS, RS बनना चाहते हैं, लेकिन किन्हीं कारणों से उनकी आर्थिक स्थिति या किन्हीं कारणों से उनको बन नहीं पाते, तो हमारा विमल फाउंडेशन का यही उद्देश्य है कि उन्हें सरकार से कुछ फंड दिला के या सरकार से कुछ कंसेशन करवा के या सरकार से कुछ उपलब्ध करवा के उनको ये सारे पद दिए जाए और आगे बढ़ाए जाए।
हमारा विमल ज्ञान फाउंडेशन का एक उद्देश्य भी है, जैसे हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में लोग बीमार होते हैं और पैसे नहीं भर पाते, बड़ी बड़ी बीमारी का इलाज नहीं कर पाते हैं, तो हमारा विमल फाउंडेशन उनको 25% डिस्काउंट करके उनको ये मार्ग में भी लगाता है। आज जैन समाज हमारे बच्चों का, आज जैन समाज में बच्चों का प्रभाव जैन संस्कृति से बहुत कम होता जा रहा है, बहुत ही ज्यादा कम होता जा रहा है, लुप्त होता जा रहा है। जैन धर्म संस्कार बहुत कम होते जा रहे हैं, तो विमल फाउंडेशन पाठशाला खोलने का भी प्रयास करता है, साधु संतों का निवास करने में भी प्रयास करता है। विशेष मुंबई शहर में आसपास विमल सागर स्मारक बनाने का भी मुख्य उद्देश्य है। जैन श्रावकाओं के आत्म कल्याण का विजन तन मन धन से सहयोग मिलना है। विमल सागर फाउंडेशन के परम संरक्षक आर.के. जैन, संजय बोरा, पदम गदिया, माणिक चंद जी, ये हमारे प्रेरणा के बहुत बड़े स्रोत हैं। आज हमारा जो फाउंडेशन बना हुआ है उसमें बहुत ज़्यादा हमारे परम संरक्षक ने बहुत ही हेल्प की है और सहायता की है। मैं इनका बहुत बहुत दिल से आभार करती हूँ। आज जो भी मंच पे मैं खड़ी हूँ, जो भी कार्य कर रही हूँ और आगे समय में कई योजना बनाई है, उसका सारा मैं श्रेय विपिन भाई को देती हूँ, जो कि हमारे महानगर में एक बड़ा काम करने का विजन था। आज जिस प्लेटफॉर्म पे मैं खड़ी हुई है उसका श्रेय मैं सिर्फ विपिन भाई को देती हूँ। मेरा भी एक सपना था कि मैं समाज में बहुत आगे जाऊं, बहुत काम करूं। खाली गाड़ी के डब्बे चलते रहे, उनका कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिले तो गाड़ी भी बेकार है और यात्री भी उसका एक निश्चित श्रेय बनाता है। आज हमारे सामने विपिन मेहता ने मुझे एक बहुत बड़ा महानगर में प्लेटफॉर्म दिया और मेरा एक सपना भी साकार किया कि मैं इस समाज से जुड़ूं और समाज के लिए कुछ करूं, क्योंकि जिंदगी में लोग आते हैं और चले जाते हैं, कोई उनको पूछता भी नहीं है। आज थोड़े समय में मुझे विपिन भाई ने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया, शायद ही मैं उनका आभार कभी भी नहीं भूल सकती हूँ। और मैं उनसे कामना करती हूँ कि विपिन भाई, आग्रह करती हूँ कि अगर आपने मुझे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है, आप भीष्म पिता के समय अपना हाथ मेरे ऊपर रखे रहना है। आपसे आग्रह करती हूँ कि आप सागर हैं तो मैं पानी की बूंद, आप सागर हैं तो मैं पानी की बूंद, और आप सागर हैं तो मैं पानी की बूंद, और आप सागर जैसा बना दे तो सागर मिलती है तो महासागर से बन जाती है। जब पानी की बूंद सागर में बनती है तो वो महासागर बना जाती है। मैं विपिन से भाई से प्रार्थना करती हूँ कि मुझे भी अपने सागर जैसा बनाइए और आगे के क्षेत्र में आगे बढ़ाइए। इस सागर और विपिन मेहता का परिवार, चाहे वो कौशल हो, कभी मैंने फोन किया कौशल जी मुझे ये प्रॉब्लम हुई है, तो कौशल जी ने मुझे तुरंत गाइडेंस किया, मैडम ऐसा नहीं ऐसा करना है। मैं सारे मेहता परिवार को आभार व्यक्त करती हूँ कि आपका पूरा परिवार मेरे ऊपर ऐसे ही आशीर्वाद देते रहे और मेरा सहयोग करते रहे, जिससे कि विमल ज्ञान तीर्थ फाउंडेशन आगे बढ़े और अपनी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करूं, समाज को आगे बढ़ाऊं। जो एक विजन है विमल सागर महाराज जी का उद्देश्य, वह विजन मैं राकेश भाई और भूरेलाल जी रेखाई से भी निवेदन करती हूं कि इस विजन को आगे बढ़ाएं और हमारे समाज के क्षेत्र में आगे करें, जिससे कि जैन समाज का नाम हो और जैन समाज एक उन्नति के शिखर पर जा पहुंचे। इसका श्रेय मुझे सभी लोगों से तन मन धन से चाहिए। राकेश भाई से भी निवेदन करती हूँ कि राकेश भाई, आपने मुझे बहुत प्यार वात्सल दिया, एक छोटी बहन भी माना है। इस बहन के साथ साथ आप विमल सागर महाराज जी के फाउंडेशन में भी मेरे साथ साथ एक सहभागी बन के रहिएगा। मैं विपिन भाई के लिए दो शब्दों में कहना चाहती, आंखों के बहने वाले आंसू बड़े अलबेले होते हैं। आंखों के बहने वाले आंसू बड़े अलबेले होते हैं, जिंदगी में बहुत झमेले होते हैं। आंखों में बहने वाले आंसू बड़े अलबेले होते हैं, जिंदगी में बहुत झमेले होते हैं। अगर आप साथ मिले आपका तो हम कहाँ अकेले होते हैं, यदि आप साथ मिले तो कहाँ अकेले होते हैं, क्योंकि कोई भी काम करने के लिए साथी चाहिए पड़ता है। और विपिन भाई मेरे बहुत बड़े सहभागी हैं। मैं उनसे ये प्रार्थना करती हूँ कि अपनी छत्र छाया मुझे ऐसे ही रखे रहना
और कोई गलती भी होती है मेरे से तो छोटा समझ के माफ कर देना, क्योंकि क्योंकि रास्ते में बहुत कांटे आते हैं, उन कांटों को साफ करने के लिए कोई ना कोई सहारा चाहिए पड़ता है। आज विमल ज्ञान फाउंडेशन ज्ञानपीठ जो बना है, उसका जो विजन हुआ है, वो सारा श्रेय मैं आज फिर से बोलती हूँ कि सारा श्रेय विपिन भाई ने है। मैं तो एक छोटी सी दुनिया में थी, उस दुनिया में मुझे उन्होंने जगाया, उठाया और खड़ा करा और आगे बढ़ाया। आज मैं उनका आभार कोई भी शब्दों से व्यक्त नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी बाड़ी में कोई शब्द नहीं है कि उनको मैं आभार व्यक्त करूं। और मुझे इसी प्रकार अपनी छत्र छाया देते रहना और काम में सहायता करते रहना। 1/8/2020 में भक्तामर विधानमंडल का आयोजन गरनी 105 सोहागवती की माता जी के सानिध्य में मंत्रों के द्वारा हुआ। इसमें पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने भाग लिया और बढ़ चढ़ के लोगों ने नाम लिया है कि हमारा भी नाम, हमारा भी नाम, हमारा भी नाम। माता जी ने मंत्रों से, शुद्धि से इतना अच्छा भक्तामर विधान कराया कि बंडगाय अपने आप ऑटोमेटिक लोगों के किसी फोन भी लगा के नहीं बोलना पड़े कि आप विधान में नाम रखवा लीजिए। ऑटोमेटिक ही एक दिन में चार विधान ऑनलाइन आते रहे और बहुत ही अच्छे से विधान का समापन आज हुआ है। पूर्णतः क्षेत्र का प्रभाव अस्थायी इतना है कि जो अपनी मनोकामना, हीराबाई, इसका इतना प्रभाव है कि जो भी अपनी मनोकामना लेके आता है पूर्ण हो जाता है। लोगों की तो मैं क्या बात बोलूं, लोग बोलते ही हैं कि यहाँ का प्रभाव बहुत है, मूर्ति बहुत अस्थायी कार्य है, यहाँ की बंडगाय बहुत है, भूमि का बहुत प्रभाव है। मेरा खुद भाई, मेरे खुद नंदेव, उनको 8-10 दिन पहले कोरोना हुआ था और उस कोरोना में बस अकेली खाली नंद थी, बहुत रो रही थी। बोली भाभी जी, जिया जी को कोरोना हो गया है, क्या करें? मैंने कुछ नहीं, माता जी 105 गणनी माता जी बैठी हैं, आप शांति विधान करवाइए और भक्तामर विधान का आयोजन कीजिए। सच, उन्होंने भक्तामर विधान करवाया और शांति धारा कही 4 दिन के अंदर कोरोना की बीमारी दूर हो गई। ताली बजाइए। कोरोना बीमारी जो कि 25-25 लाख का खर्चा होता है, इस माता जी के पंतों के प्रभाव से, पार्श्वनाथ मूर्ति के महाशांति धारा से, उनके प्रभाव से कोरोना दूर हो गया। नंबर 2, मेरे खुद के माँ बाप इतने बीमार थे कि मुझे लग रहा था कि मुझे आज या कल में जाना पड़ेगा। मैंने माता जी से बोला, माता जी मुझे शायद जाना पड़ेगा, कोरोना है, मेरे माँ बाप मना कर रहे हैं कि मत आओ, बंबई में बहुत कोरोना फैल रहा है। बहुत रोना आया। विपिन भाई ने कहा मीना भक्तामर करवाओ, माता जी ने बोले महामृत्यु की बिना और शांति। रियल में इस एज में भी उनका तबीयत ठीक हो गई है, अच्छी हो गई है। आज वाकई में पारसनाथ भगवान बाबा का चमत्कार इतना है, जो भी श्रद्धा और शक्ति से समर्पण करेगा उसकी सारी मनोकामना नहीं होगी। मैं तो आज ही बोलती हूँ, खाली एक नरियल चढ़ाओ, पार्श्व भगवान का नाम लो और आपकी मनोकामना 100% पूरी होगी, 100% पूरी होगी। मलाड की एक महिला थी, उसने, उनको बहुत हाथों में खुजली, मैं ये नहीं बोल रही कि यहाँ का बाबा का चमत्कार बता रही हूँ, रियलिटी बता रही हूँ। रियलिटी क्या थी? मलाड की एक राजू भाई की मैसेज थी, उनको बहुत खुजली हुई थी, इतनी सारी में खुजली थी, शायद डॉक्टरों का उन्होंने इलाज किया, कोई भी उनको फायदा नहीं हुआ। आखिर में बाबा के पास आई, चमत्कार बाबा के पास आई कि मेरी ये मन्नत दूर कर दो, मुझे बहुत खुजली हो रही है, मैं यहाँ पे आकर आपके चरणों में आकर शांति विधान करूंगी। उन्होंने ये बस मनोकामना ली और उनकी खुजली 2 दिन में ठीक हो गई। उनकी खुजली हीराबाई 2 दिन में ठीक हो गई। कितना बड़ा चमत्कार है, कितना बड़ा चमत्कार। कहते हैं कि भगवान नहीं है, कहते हैं कि हम कुछ होता ही नहीं है। रियल में यदि विश्वास है तो दुनिया में सब कुछ होता है, श्रद्धा है तो सब कुछ होता है, मन में भावना हो तो सब कुछ होता है। आज बाबा का चमत्कार इतना है, इतना है, इतना है कि हम उसका कोई ताल मोल माप तोल कर ही नहीं सकते। बस कमी कहाँ होती है? हमारी श्रद्धा में होती है। हम डॉक्टरों के पास जाते हैं, दवा लेते हैं, क्या डॉक्टर सही करता है? नहीं, खाली हमें डॉक्टर पर श्रद्धा होती है कि हम दवा लेंगे और हमें आराम मिल जाएगा। उसी प्रकार यदि हम 3 लोग के नाथ के पास आते हैं और श्रद्धा से समर्पण करके उनका नतमस्तक होते हैं तो हमारी भी कठिन से कठिन समस्याएं दूर होती है, कठिन से कठिन बीमारी होती है। बस हमारी श्रद्धा में कमी है। श्रद्धा को जागृत कीजिए और पूर्ण हृदय में क्षेत्र में आकर अपनी मनोकामना पूरी कीजिए। आपका 100 से 100% काम नहीं होगा। जिस दिन नहीं होगा तो आप बोलना कि मीना आप तुम झूठ बोल रही थी। बस श्रद्धा और समर्पण से आपको आना है। क्या आना है? श्रद्धा और समर्पण से आना है। उम्मीद ऐसी एक ऊर्जा है जिससे जिंदगी का कोई भी अंधेरा स्थान रोशन किया जा सकता है। उम्मीद एक ऐसी ऊर्जा है जिससे जिंदगी का कोई भी अंधेरा हिस्सा रोशन किया जाता है। हमारे बीच में पूजनी 105 गणनी माताजी विराजमान है।
हमेशा वो धर्म में तल्लीन रहती है। उनका टाइम टू टाइम हर चीज है, टाइम पे सामायिक, टाइम पर उनका तिथिकरण, टाइम पे हर चीज होती है। आप एक मिनट शांत होइए, बड़ी अच्छी आपको बात बता रही हूं मैं आपको। एक मिनट सौरल भाई, एक मिनट आप सुनिए, मैं आपको बताती हूँ। मैं माता जी के पास देवी देवता दर्शन करने आते। कौन? देवी देवता। उनका इतनी भक्ति है कि देव को प्रकट होना पड़ता है। रियल में 4 दिन पहले नाग देवता उनके दर्शन करने को लिए आए। नाग देवता, ये फोटो आपका सब व्हाट्सएप पे भी घूम रहा है और सब लोग डर रहे हैं, लेकिन नाग देवता महाराज जी का बार बार मुक्ति दे, एक मिनट शांत हो जाओ। नाग देवता बार बार महाराज जी को माता जी को नतमस्तक कर रहे हैं। ये माता जी का भी चमत्कार है, उनके मंत्रों का प्रभाव है, उनकी साधना का प्रभाव है, उनकी तपस्या का प्रभाव है। आज हम बहुत भाग्यशाली हैं कि ऐसी परम पूज्य 105 सौभाग्यवती गणनी सभापति विराजमान है। उनके चरणों में मैं बार बार नतमस्तक करती हूँ। हे माँ, आपकी भावना, आपकी तपस्या ऐसी बढ़ती रहे और हम श्रावक को भी आप इसी प्रकार संबोधन करते रहे कि हम भी आप जैसे बने और आपके चरणों में हमेशा लीन रहे। 4 पंक्तियां कहना चाहती हूँ बहन माता जी के लिए। महल एक है, खिड़कियां अनेक हैं। माता जी, महल एक है, खिड़कियां अनेक हैं, फूल एक है, पंखड़ियां अनेक हैं। चांद एक है, तारे अनेक हैं, सुहागमती जी एक है, उनमें गुण अनेक है। सुहागवती मती एक है और उनमें गुण अनेक है। इसी के साथ हमारे बीच में जो आई हुई अतिथि को मैं बहुत अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करती हूँ कि आप लोगों ने अपना समय निकालकर कोरोना ऐसी महाबीमारी को ना देखते हुए यहाँ सब लोग पुण्य क्षेत्र में आए। सब लोगों का अभिनंदन और आभार व्यक्त करती हूँ। जय जैन।